नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का यूपी बोर्ड आर्ट्स अड्डा 247 चैनल पर सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं 2026 के लिए यूपी बोर्ड के, पहली बात तो आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को टन से बजा लीजिए जिससे कि हमारी क्लासेस की वीडियोस आप लोगों तक टाइम पर पहुंच सकें। दूसरी चीज, इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, बेस्ट वो रिसोर्सेस कौन से होंगे आप लोगों के लिए जो आप लोगों को कक्षा 12 के अंदर उपलब्ध हो, चाहे वो बुक की फॉर्म में हो, चाहे वो नोट्स की फॉर्म में हो, और आंसर राइटिंग, इन सारी चीजों के अंदर मात्र छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का, इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये 5 मिनट आपके, ठीक है, करियर के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें बुक्स की कि अली सर हमें बुक्स कौन सी यूज करनी चाहिए आर्ट साइड के बच्चों के लिए। तो बच्चों आप लोगों को है ना एक बेसिक सी बात बता दूं कि आप लोगों को एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी बुकों को क्या करना है भैया, प्राथमिकता देनी है। मतलब प्राथमिक तौर पर मैं बात करूं आप लोगों से, कौन सी बुक का पालन करना है आप लोगों को बेटा, है ना, तो एनसीईआरटी बुक। मतलब हर वो बच्चा जो बोर्ड की एग्जाम दे रहा है उसको एनसीईआरटी तो रखना ही है अपने पास में। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग, ठीक है, कोई दूसरा रेफरेंस बुक रखना चाहते हो क्वेश्चन आंसर के लिए तो आप लोग उसको भी रख सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों को हमारा जो चैनल है, वैसे आपको बता दूं चैनल का नाम क्या भैया, तो यूपी बोर्ड आर्ट्स अड्डा 247, ये हम लोगों का चैनल है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर अगर आपको रेंडमली ये वीडियो मिली है तो इस चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो बढ़िया से। ठीक है, यहां आप लोगों को हमारी क्लासेस मिलेगा ही, तो आप लोगों को सेकंड ऑप्शन एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चन आंसर, ये वो फलान ढिमकाना, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर इधर मिलता रहेगा। तो प्राथमिकता किसको देनी है बेटा, एनसीईआरटी को देनी है। इसके अलावा आप लोग अगर कोई चाहते हो कोई भी बुक, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप रेफरेंस के तौर पे रख सकते हो अपने पास पे। तो बुक में प्राथमिकता किसको देनी है बेटा, तो एनसीईआरटी को आप लोगों को प्राथमिकता देनी है। अब बात ये आती है अली सर हम एनसीईआरटी पढ़ें तो हम नोट्स कैसे बनाएं। तो बेटा आप लोग सभी है ना, जो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चा बच्ची हैं, है ना, जैसे मान लो ये आप लोगों की कॉपी का एक पेज है ना, ये आप लोगों की क्या है, कॉपी का पेज है। इस कॉपी के पेज को आप लोगों को बेटा, है ना, 60% हिस्से पर आप लोगों के नोट्स बनाने हैं ना, और 60 या मैं ये कह लूं 66% हिस्से पर आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। इधर इधर आप लोग नोट्स बनाते जाएं, और जो नोट्स आप लोग बनाए बेटा उनको सरल भाषा में बनाइएगा, बिल्कुल है ना, सरल भाषा में बनाएं, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, है ना बेटा, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, जिससे कि क्या हो, आप लोगों को रिवीजन करना क्या हो बेटा, आसान हो। तो भाषा सरल लिखें, किताब की लैंग्वेज टफ लैंग्वेज, या एनसीईआरटी में कुछ कोई लाइन टफ लिखी है तो उसको जितना सरल करके आप लोगों के नोट्स में लिख सकते हो। और कितने हिस्से पर बेटा, 66। इधर का 33% या 34% हिस्सा क्या रखें, खाली रखें। अगर आपको कुछ ऐसे फैक्ट मिलते हैं या आपको कोई क्वेश्चन लिखना हो, उसका आंसर वहीं पर उसकी फ्रेमिंग करनी हो, तो यही इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स के आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो, इस साइड प्रश्न लिखकर यहीं पर उसका उत्तर लिख देना बेटा, छोटे छोटे, जिससे कि आप लोगों का क्या होगा, एक प्रॉपर आंसर बनता जाएगा, है ना। और इससे क्या होगा, आप लोगों के एक प्रॉपर नोट भी आप लोगों की फ्रेमिंग होती जाएगी। तो समझ में आया ना बेटा, आप लोगों को जो पेज है उसका सही तरीके से यूज करना। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोगों के नोट्स में जहां जो कॉपी एक लगना थी वो 1.5 कॉपी 2 कॉपी में खत्म होंगे नोट्स, लेकिन हाँ बहुत हेल्प मिलेगी इस तरीके से। और आगे तक आईएएस तक तुम जब पहुंचोगे तो वहां तक ये तरीका आप लोगों को हमेशा 66% हिस्से पर क्या लिखें, अपने नोट्स बनाएं, सरल भाषा में लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, और 34% हिस्सा खाली रखें। इसमें प्रश्न आंसर की फॉर्म में की पॉइंट में, जैसे एक प्रश्न ले लू मैं, है ना, प्रश्न क्या ले ले हम लोग के मगध के उदय के कारण, या साइड में लिख दो, है ना, यहां मगध के बारे में साइड से नोट्स बनाते जा रहे हो, इधर मगध का प्रश्न के कारण, है ना, मगध के उदय के कारण, और यही उसका उत्तर देके सारे पॉइंट लिख दो कि भौगोलिक स्थिति, है ना, मगध के उदय के कारण क्या था, पहला भौगोलिक स्थिति हो गई। उदाहरण के लिए दूसरा आप लोग लिख सकते हो यहां पर वहां की आर्थिक संपन्नता हो गई। तीसरा पॉइंट आप लोग डाल सकते हो कि वहां का सैन्य संगठन मजबूत था, प्राकृतिक संसाधन से, ऐसे की यहां आप लोग, इससे क्या होगा, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी तैयार होते जाएंगे नोट्स के अंदर, और आप लोगों की डिटेल भी नोट्स में तैयार होती जाएगी। तो दो बात, बुक और दूसरी चीज नोट्स, ये हम लोगों ने इसमें चर्चा किया।
अब बात ये आती है कि सर आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग आपको बता दूं शुरू से ही इस मई मंथ से ही आप लोगों को जैसा जैसा आप लोग हमारे साथ पढ़ते जा रहे हैं यूपी बोर्ड आर्ट्स अड्डा 247 चैनल पर अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलें और हम लोग वहां पर क्वेश्चन बताते भी रहते हैं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग आप लोगों को मई से ही चालू कर देना है बेटा। ठीक है, मई से ही आप लोगों को चालू कर देना है। तो आप लोगों के जब तक पेपर होंगे मार्च में तब तक आप लोगों को इसको जारी रखना है। आंसर राइटिंग करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? तो भैया दिन भर जो पढ़ते हो सुबह उठ के 1-1.5 घंटा, जिसने ये आदत डाल ली, ठीक है, 1-1.5 घंटा लिखने की बढ़िया से, ठीक है, उसका उद्धार हो जाएगा भाई। वो कहते हैं ना कल्याण हो जाएगा। तो जो बच्चा आदत डालेगा सुबह जल्दी जल्दी, मतलब ऐसे 4 बजे उठ गए, 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, लेकिन सुबह का 1 घंटा सिर्फ लिखने पर ध्यान दीजिए। जो लिखने पर ध्यान देगा, ठीक है, फिर आंसर राइटिंग हम लोग तरीके बताते ही हैं, है ना। इस वीडियो में भी इतना डीप में ना जाऊं, ठीक है। आंसर राइटिंग का भी एक अपना प्रॉपर तरीका होता है, उसके अंदर किस प्रकार से प्रस्तावना लिखना चाहिए, सबसे सबसे अहम होता है उसकी प्रस्तावना। ठीक है, उसमें फ्लो चार्ट का बनाना, फ्लो चार्ट का प्रयोग करना, फिर उसका डिस्क्रिप्शन डालना, मतलब उसका विवरण देना, पूरा ये 3 स्टेप में हर प्रश्न आंसर राइटिंग के अंदर कंप्लीट होता है, जो कि आप लोग यूपी बोर्ड आर्ट्स अड्डा 247 चैनल के ऊपर क्या करते हो, सीखते हो। तो ये 3 अहम बातें जो आप सभी को कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, सब कॉपी ही करेंगे फिर, ठीक है, समझदार लोग हैं आप लोग। तो चलिए, ये आप लोगों से चर्चा थी। अब बात ये आती है अली सर पढ़ाई कहां से करें, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूपी बोर्ड आर्ट्स अड्डा 247 आप लोगों के लिए है। इसके अलावा देखो 2 तरीके हैं आप लोगों के पास में हम लोगों से पढ़ने के, है ना। कितने तरीके हैं बेटा? 2 तरीके हैं। एक तो आप लोग वाईटी मतलब यूट्यूब से पढ़ सकते हैं हम लोगों से, ठीक है। कहां से पढ़ सकते हैं? चैनल मैंने आपको दिखाई दिया है। और दूसरा तरीका, आप लोग हमारी ऐप की क्लासेस से पढ़ सकते हैं। अरे दूसरा तरीका क्या है? आप हमारी ऐप की क्लासेस से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बोर्ड 2026 के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने मई में ही एक न्यू बैच चालू किया है, जिसका नाम है न्यू, है ना। क्या नाम है बेटा? न्यू नाम की एक बैच आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है, जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम को क्या करती है, टारगेट करती है। और अभी से उसमें प्रॉपर सारी चीजें हैं, उसमें आप लोगों को नोट्स हैं, क्लास नोट्स प्रॉपर वे में आप लोगों को, उसी के अंदर प्रॉपर आंसर राइटिंग, हर सैटरडे के दिन आप लोगों को आंसर राइटिंग कराई जाएगी क्लास के अंदर ही। तो मई से ही इस न्यू बैच 2026 का आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप, ठीक है, बोर्ड के साथ साथ आगे चल के सीयूटी भी देना चाहते हो, तो दोनों को पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए हमारे पास एक महापैक है कि नहीं, आप लोग इसमें भी इनरोल कर सकते हो। या आप लोगों का सिर्फ टारगेट बोर्ड ही है, तो आप लोग न्यू बैच को परचेस कर सकते हो, है ना। इसका प्राइस आप लोगों को लगभग 2100 के आसपास है, न्यू बैच का प्राइस, है ना। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। और इन दोनों के मैं बात करूं आप लोगों, सीयूटी और बोर्ड का जो प्राइस चल रहा है लगभग 4000 के आसपास चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। बात ही आती है अली सर लें तो कैसे लें, तो भैया आप लोग मुझे यहां संपर्क कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, जिसको भी बैच चाहिए, है ना, इस नंबर के ऊपर। और आप लोगों को अगर बैच लेना है तो मुझे पहले व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि अली सर कैसे इसमें इनरोल करना है, कैसे नहीं करना है, क्या और अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है हमें, तो हम बढ़िया से आप लोगों की व्यवस्था करेंगे। हाँ, लेकिन एक वादा करता हूं आप लोगों से, आप लोग अगर पढ़ेंगे बढ़िया से हम लोगों से जुड़ के, चाहे आप हमसे वाईटी से पढ़ रहे हैं या ऐप के ऊपर पढ़ रहे हैं, आप लोग अपना परसेंटेज इंक्रीज ही मानोगे। जो पिछले जो आप लोग पेपर देख के आए हो या पिछली कक्षाओं के अंदर आप लोग जहां से पढ़ के आए हो, तो आशा करता हूं आपको सारी बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने आप लोगों से 5 मिनट बोला था, लेकिन थोड़ा 4-5 मिनट ऊपर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काफी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।